नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके जो संस्थापक हैं, एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लगभग 10-15 मिनट में ये सारी संस्थाएं और उनके जो इम्पोर्टेंट संस्थापक जो रहते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ आप 10 से 15 मिनट में अपने 1 से 2 नंबर दोस्तों यहाँ पे पक्के कर सकते हैं। ये अपनी यहाँ पे एक स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है दोस्तों, 10 मिनट शो के नाम से चल रही है, जिसमें हर 10 से 15 मिनट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का विश्लेषण करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन वहां से देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी सीरीज को हम आज स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपने थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आपको इंस्टॉल करना है थ्रोन एजुकेशन के इस एप्लीकेशन को। डायरेक्ट आप प्ले स्टोर में जाके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ में इसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है अपना, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं और जो उनके संस्थापक हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। स्टार्टिंग की बात करें तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे वर्ष 1784 से लेके और 1947 तक जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट जो संस्थाएं बनती हैं वो सारी संस्थाएं यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं 1784 से। तो हम बात करते हैं 1784 में एक संस्था की स्थापना होती है, एशियाटिक सोसाइटी। 1784 में एक संस्था आती है, एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है और इसके संस्थापक की बात करें तो दोस्तों आपको याद रखना है, विलियम जोन्स इसके संस्थापक रहेंगे। विलियम जोन्स इसके संस्थापक रहेंगे। 1784 के बाद में हम बात करेंगे दोस्तों 1815, 25 और 28 की। 1815, 25 और 1828 की हम यहाँ पे बात करेंगे। 1815 में एक संस्था आती है और उसका नाम क्या होता है, आत्मीय सभा। 1815 में एक संस्था आती है, आत्मीय सभा। 25 में अगर हम बात करें तो एक संस्था आती है, वेदांत कॉलेज। और 28 में अगर दोस्तों बात करें तो 28 में आता है ब्रह्म समाज। 28 में किसकी स्थापना होती है, ब्रह्म समाज की। तो 1815, 25 और 28 तीनों की ही बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है तीनों के संस्थापक कौन रहेंगे, राजा राम मोहन राय तीनों ही संस्थाओं के संस्थापक हैं। 1815, 25 और 28, 15 में आत्मीय सभा, 25 में वेदांत कॉलेज और 1828 में ब्रह्म समाज की दोस्तों स्थापना होती है। 1828 के बाद हम बात करेंगे 1840 की, और 1840 में एक संस्था आती है, परमहंस मंडली। 1840 में स्थापना होती है परमहंस मंडली की, और इस परमहंस मंडली के संस्थापक की बात करें कौन हो जाएंगे, गोपाल हरि देशमुख इसके संस्थापक रहते हैं। चलिए 1840 के बाद में दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं और हम चलते हैं 1843 पे। 1843 में एक संस्था आती है, कौन सी, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। कौन सी, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में। उसके बाद हम बात करते हैं 1851 की, और 1851 में एक संस्था आती है, रहनुमाई माजदायन सभा। रहनुमाई माजदायन सभा। 1843-51 के बाद में 1866 की हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, और इस 1866 में एक संस्था आती है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। इन तीनों ही संस्थाओं की अगर बात करें तो आपको याद रखना है संस्थापक कौन रहेंगे, दादा भाई
दादा भाई नारोजी इन तीनों संस्थाओं के संस्थापक रहते हैं। 43, 51 और 66। 43 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, 51 में रहनुमाई माजदायन सभा और 66 में बात करें तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं दादा भाई नारोजी। दोस्तों यहाँ पे 1851 में हमने बात करी, तो 1851 में एक संस्था और आपको याद रखनी है। 1851 की ही हम बात करें, एक संस्था और आपको याद रखनी है, कौन सी? बालिका विद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट संस्था है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है, बालिका विद्यालय। इस बालिका विद्यालय की स्थापना कौन करती हैं? तो आपको याद रखना है ज्योतिबा फुले इसकी स्थापना करती हैं। ज्योतिबा फुले इसकी स्थापना करती हैं। ये ज्योतिबा फुले से संबंधित आपको दोस्तों दो संस्थाएं याद रखनी है। एक तो बालिका विद्यालय कब स्थापित होता है? 1851 में, और आगे चल के 1873 में एक और स्थापना करती हैं ज्योतिबा फुले। 1873 में एक और संस्था की स्थापना करती हैं जो कि क्या कहलाता है? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट संस्थाएं हैं, ज्योतिबा फुले से संबंधित दोनों ही पूछी जाती हैं एग्जाम में कि बालिका विद्यालय की स्थापना कौन करती हैं और सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन और कब करती हैं। दोनों ही तिथियां आपको याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं 1864 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। 1851 के बाद में हम यहाँ पे चलते हैं 1864 में। यहाँ पे हम चलते हैं 1864 में। 1864 में आपको याद रखनी है साइंटिफिक सोसाइटी आती है। साइंटिफिक सोसाइटी कब आती है? 1864 में इसकी स्थापना होती है। और इस साइंटिफिक सोसाइटी के जो संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां। के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक होते हैं। कौन सी? साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक होते हैं। यही सर सैयद अहमद खां 1875 में, आगे चल के 1875 में एक कॉलेज की स्थापना करते हैं और जिस कॉलेज का क्या नाम होता है? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं। अलीगढ़ में ये रहता है। अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की ये स्थापना करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस कॉलेज या इस संस्था का नाम दिया जाता है अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक होते हैं दोस्तों। उसके बाद में 1864 के बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे 1867 की। हम यहाँ पे बात करेंगे 1867 की। 1867 में आपको तीन संस्थाएं यहाँ पे याद रखनी है दोस्तों। पहली हो जाएगी कौन सी? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। दूसरी की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है प्रार्थना समाज। कौन सा समाज? प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज के बाद में एक आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? वेद समाज। कौन सा हो जाएगा? वेद समाज। बात करें इस पूना सार्वजनिक सभा की तो इसके जो संस्थापक होते हैं वो आपको याद रखते हैं एमजी रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एमजी रानाडे हो जाएंगे। प्रार्थना समाज की बात करें तो आप इस तरीके से मान सकते हैं, एक पार्टनरशिप संस्था थी और यहाँ पे संस्थापक कौन कौन हो जाएंगे? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे के अलावा थे एक आत्माराम पांडुंकर। आत्माराम पांडुंकर। और आत्माराम पांडुकर के बाद में एक और आते हैं तीसरे कैंडिडेट और वो होते हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर। ये तीनों लोग मिलके किसकी स्थापना करते हैं? प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1867 में। बात करते हैं नेक्स्ट हम वेद समाज की। और वेद समाज में दोस्तों आपको याद रखना है कौन है संस्थापक? केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक रहेंगे। केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक रहेंगे दोस्तों। 1867 की तीन संस्थाएं हैं, तीनों ही आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं 67 के बाद में 1875 की।
इस 1875 में 3 संस्थाएं पुनः आपको याद रखनी है। एक संस्था आती है आर्य समाज, एक संस्था यहाँ पे आती है दोस्तों आर्य समाज। दूसरी की अगर हम बात करें आर्य समाज के बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद में एक हमने जो अभी लास्ट में बताया था, लास्ट स्लाइड में यहाँ पे 1875 की हमने यहाँ पे चर्चा की थी। कौन सी? अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब स्थापित होता है? 1875 में। अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इन तीनों की ही स्थापना 1875 में होती है। बात करें आर्य समाज की तो सभी को पता होगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक होते हैं। किसके? आर्य समाज के। तब 1875 में इसकी स्थापना करते हैं। बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की तो मैडम ब्लाटवास्की और कौन? मैडम में आपको याद रखना है, मैडम ब्लाटवास्की और कर्नल अलकाट इसके संस्थापक होते हैं। कर्नल अलकाट इसके संस्थापक होते हैं। यहाँ पे अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का अभी हमने आपको बताया था सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक हैं। सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक होते हैं। 75 की 3 संस्थाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। 1875 के बाद में आपको बात करें 1885 की। 1885 में एक संस्था आती है, 1885 में एक संस्था आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन होते हैं दोस्तों? सभी को मालूम होगा, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक होते हैं। 1887 में दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे 85 के बाद में 87 में एक आता है वेल्लूर मठ। वेल्लूर मठ की स्थापना होती है और इस वेल्लूर मठ की स्थापना कौन करते हैं? तो आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1887 में वेल्लूर मठ की स्थापना करते हैं। और विवेकानंद जी से एक बात और आपको याद रखनी है कि 1887 के ठीक 10 साल बाद में यानी कि 1897 में ये एक स्थापना और करते हैं, एक संगठन की और स्थापना करते हैं, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत भी कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद करते हैं 1887 के ठीक 10 साल बाद यानी कि 1897 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 1887 के बाद में नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे 1889 की। और 1889 में एक संस्था आती है शारदा सदन। एक संस्था आती है शारदा सदन। और इस शारदा सदन की संस्थापिका की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको याद रखना है रमाबाई। कौन हो जाएगी? रमाबाई इसकी संस्थापिका हो जाएगी। 1989 के बाद में दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे 1904, 5, 6 और 7 की। हम यहाँ पे देखेंगे 1904, 1905, 1906 और हम यहाँ पे चर्चा करेंगे 1907 के बारे में। 1904 में स्थापना होती है किसकी? अभिनव भारत संस्था की। किसकी? अभिनव भारत संस्था। और इस अभिनव भारत संस्था के संस्थापक की बात करें तो आपको याद रखना है वी.डी. सावरकर इसके संस्थापक होते हैं। वी.डी. सावरकर इसके संस्थापक होते हैं। उसके बाद में 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आती है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले संस्थापक होते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के 1905 में।
1905 के बाद में 1906 में स्थापना होती है मुस्लिम लीग की, और इस मुस्लिम लीग से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। आगा खां और सलीम उल्लाह इसके संस्थापक होते हैं। आगा खां और सलीम उल्लाह इसके संस्थापक होते हैं। बात करते हैं 1907 की, और 1907 में एक संस्था आती है अनुशीलन समिति, अनुशीलन। और बात करें इस अनुशीलन समिति के बारे में, तो इसके जो संस्थापक होते हैं वारिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त इसके संस्थापक होते हैं। और वारिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त दोनों मिलकर स्थापना करते हैं अनुशीलन समिति की 1907 में। उसके बाद में 4, 5, 6 और 7 के बाद में दोस्तों हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट, जो हम स्टार्टिंग करेंगे 1911 से। 1911, 12 और 13 की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। 1911, 1912 और 1913 की हम यहाँ पे देखते हैं। 1911 में स्थापना होती है सोशल सर्विस लीग की। 1911 में स्थापना होती है सोशल सर्विस लीग की। सोशल सर्विस लीग की 1911 में नारायण मल्हार जोशी स्थापना करते हैं। नारायण मल्हार जोशी इसकी स्थापना करते हैं 1911 में। 1911 के बाद में 1912 में एक आती है विश्व भारती सभा। विश्व भारती सभा की बात करें तो विश्व भारती, और इस विश्व भारती की स्थापना कब होती है? 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर इसकी स्थापना करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर इसकी स्थापना करते हैं। 1912 के बाद में 1913 में मोस्ट इंपोर्टेंट गदर पार्टी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। लाला हरदयाल और काशीराम इसकी स्थापना करते हैं। लाला हरदयाल और काशीराम दोनों मिलकर गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, और इसकी स्थापना होती है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना करते हैं लाला हरदयाल और काशीराम। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में। 1913 के बाद में हम बात करेंगे 1915, 16 और 17 के बारे में। तब तक दोस्तों अगर आप आरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं रेलवे के किसी भी बैच के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरपीएफ का ही बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको ऑनलाइन वीडियो कोर्स में प्रिंटेबल नोट्स, टेस्ट सीरीज, पैनल पीडीएफ के साथ साथ में जो भी टॉपिक कवर कराए जाएंगे चैप्टर वाइज, उन सभी टॉपिक की स्पेशल एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्लासें आपको मिलेंगी दोस्तों। तो ये आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन, वहां पे ये कंप्लीट बैच दोस्तों आपको बहुत ही ऑफर प्राइस में, मिनिमम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। और अगर इसे आप ज्वाइन करते हैं तो इस एक बैच के साथ में आपको आरपीएफ की जो भी भर्तियां आने वाली, रेलवे की जो भी भर्तियां यहाँ पे आएंगी, जितनी भी रेलवे की वैकेंसी आएंगी वो सभी आपके लिए निःशुल्क रहेंगी। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो, ये स्पेशल ऑफर बैच में है, समर सेल में, ये समर सेल में ऑफर चल रहा है कि आप अगर ये बैच ज्वाइन करते हैं तो चाहे वो एनटीपीसी की नेक्स्ट कोई भी कोर्स लॉन्च होता है, ग्रुप डी का, या रेलवे के अन्य कोई कोर्स लॉन्च होते हैं, वो आपके लिए स्पेशल इस ऑफर के तहत आपके लिए निःशुल्क रखे जाएंगे दोस्तों। आप उनमें निःशुल्क ऐड हो जाएंगे, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एक ही बैच में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की यहाँ पे तैयारी कंप्लीट होती है दोस्तों। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा करते हैं 13 तक हमने देख लिया था। 1915, 16, 17 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। लास्ट हमने क्या देखा था यहाँ पे? 1913 तक हम पहुंच गए थे। 1915, 16 और 17 की यहाँ पे बात करते हैं। 1915, 16 और 1917 की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 1915 में स्थापना होती है हिंदू महासभा की। हिंदू महासभा 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय करते हैं। कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय।
मदन मोहन मालवीय 1915 में इसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग की स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसकी स्थापना करते हैं। बाल गंगाधर तिलक और कौन, एनी बेसेंट मिलके इसकी स्थापना करती हैं। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसकी स्थापना करते हैं 1916 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से पूछा जाता है सवाल एग्जाम में। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 1917 के बारे में। 1917 में एक संस्था आती है वीमेंस इंडिया, वीमेंस 1917 में आती है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन आती है 1917 में, और इसकी जो संस्थापक होती है लेडी सदाशिव अय्यर होती है। लेडी सदाशिव अय्यर इसकी संस्थापिका होती है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की। 1917 में इसकी स्थापना होती है। 1917 के बाद में दोस्तों एक और संस्था आपको याद रखनी है। 1919 में 1919 में स्थापना होती है खिलाफत आंदोलन की। 1919 में स्थापना होती है खिलाफत आंदोलन की। और इस खिलाफत आंदोलन के संस्थापकों की बात करें तो आपको याद रखने हैं कौन होते हैं दोस्तों, अली बंधु इसके संस्थापक होते हैं। अली बंधु संस्थापक होते हैं खिलाफत आंदोलन के। 1919 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 1923-24 की। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है थ्रोन एजुकेशन का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम बात करते हैं 1923-24, 25 और 1926 की। 1923, 24, 25 और 26 की बात करते हैं तो 23 में स्थापना होती है स्वराज पार्टी की। 23 में स्वराज पार्टी की। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर स्थापना करते हैं दोस्तों किसकी, स्वराज पार्टी की। उसके बाद में 24 में हम बात करते हैं HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना होती है दोस्तों 1924 में। और संस्थापक कौन होते हैं, सचिंदर सान्याल। सचिंदर सान्याल इसके संस्थापक होते हैं। उसके बाद में 1925 में एक संस्था आती है RSS, चर्चाओं में बनी रहती है RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की बात करते हैं और संस्थापक इसके होते हैं डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार इसके संस्थापक होते हैं RSS के 1925 में। 26 में एक संस्था आती है नौजवान सभा। 26 में एक संस्था आती है नौजवान सभा, और इस नौजवान सभा के संस्थापक होते हैं भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। भगत सिंह, छबीलदास और कौन, यशपाल। भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल मिलके किसकी स्थापना करते हैं, नौजवान सभा की स्थापना करते हैं दोस्तों। उसके बाद में 26 तक होने के बाद में 28, 32 और 36 की, 1928, 1932 और 1936 की हम यहाँ पे बात करते हैं। 1928 में स्थापना होती है HSRA की, HSRA की।
1928 में HSRA की हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, इसके जो संस्थापक होते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भगत सिंह के संस्थापक कौन है? भगत सिंह इसके संस्थापक होते हैं 1928 में। उसके बाद में हम बात करते हैं 1932 में एक इंपॉर्टेंट संस्था है हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। इस हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है पुणे में और स्थापना करते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी इसकी स्थापना करते हैं। महात्मा गांधी इसकी स्थापना करते हैं हरिजन सेवक संघ की पुणे में 1932 में। उसके बाद में 1936 में आपको याद रखना है एक स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना होती है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना होती है 1936 में। तो कौन करते हैं स्थापना? तो आपको याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना करते हैं दोस्तों, बिल्कुल। उसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर से एक इंपॉर्टेंट संस्था और आपको याद रखनी है, ये स्थापना करते हैं 1924 में। और 1924 में एक संस्था आती है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कौन सी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना भी कौन करते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर। दो चीजें याद रखनी है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा। श्रमिक पार्टी की स्थापना 36 में होती है और हितकारिणी सभा की स्थापना 24 में करते हैं दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 32 के बाद में हम बात करते हैं 39, 42 और 43 की। 1939, 1942 और 1943 की हम यहाँ पे बात करते हैं। 1939 में आपको याद रखना है किसके बारे में? फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉक, इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस, इसकी स्थापना करते हैं 1939 में। यही सुभाष चंद्र बोस आगे चल के वर्ष 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं। 1943 में स्थापना करते हैं आजाद हिंद सरकार की, आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं। कौन करेंगे? यही सुभाष चंद्र बोस इसकी स्थापना करते हैं 1943 में। और इससे पहले 1942 में आपको याद रखना है आजाद हिंद फौज के बारे में। आजाद हिंद फौज, और इस आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है रास बिहारी बोस। इसके संस्थापक कौन रहेंगे दोस्तों? तो इसके संस्थापक रहते हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसके संस्थापक रहते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस रहेंगे और आजाद हिंद सरकार के संस्थापक कौन रहेंगे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस रहेंगे। तो ये थी अपने भारतीय इतिहास की कुछ जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, जिसके संस्थाएं और उसके जो संस्थापक हैं सीधे पूछे जाते हैं। आपको याद रखने हैं कौन सी संस्था का कौन सा संस्थापक है और कौन से वर्ष में उसकी स्थापना होती है। आपको सुमेलित करने में पूछ सकते हैं, असंगत का चुनाव करने में पूछ सकते हैं, और आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी, HSRA की स्थापना किसने करी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 2 से 3 बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए 2 से 3 आपके जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सही हो जाते हैं, बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें भी जीके जीएस का पार्ट आता है, उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।